मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो अफराद मेरा ये कलाम बाद में सुनेंगे या सुन रहे हैं, 13 सफर को इमाम की एक हदीस बयान की, उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं। वो हदीसे फुतरस थी। जो अफराद गुज़िश्ता मजलिस में मौजूद थे, मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, उनसे खुसूसी तौर पर मेरा ये कलाम है और इस कलाम के बारे में पहले मैं ये कह रहा हूं कि ये कलाम मेरा कलाम नहीं है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, जिसको कह लीजिए बयान कर रहा हूं। लिहाजा जो अफराद यहां पर मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। इस हदीस को बयान करने से पहले एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। हदीस बयान करने से पहले जरूरी है कि ये जान लें कि मुहद्दिस की इस्मत क्या है, और अगर वो मुहद्दिस शेख सदूक हैं, उसके बाद कोई हदीस आपके सामने बयान की जा रही है और उस हदीस के शुरू में लिखा हुआ है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। शेख सदूक की अहमियत से आप सब वाकिफ हैं, लेकिन मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं कि सिर्फ 2 जुमले उनके बारे में सुन लीजिए, ताकि जितनी ये मेरी गुफ्तगू है, मैं सिर्फ 8 से 10 मिनट आपसे बात करूंगा। आप शक के दायरे से बाहर आ जाएं। शेख सदूक के बारे में कहा जाता है कि शेख सदूक हजरत इमाम हसन अस्करी की दुआ से पैदा हुए और इमाम की ये दुआ थी कि ये पैदा हों और हमारी अहादीस को नकल करें। हदीस का ये बयान इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको नहीं मालूम, लेकिन बुजुर्गों से सिर्फ इतना कहूंगा कि जाके सिर्फ ये पूछ लीजिए कि हमारी जो कुतुब अरबा हैं उनके नाम क्या हैं। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जवाब आपकी तरफ से मौसूल मुझे हो चुका है कि हदीस का बयान करना जरूरी कितना है। इस हदीस के बयान करने के लिए 1 साल इंतजार किया है। ये बात मैं हरगिज ना करता। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनसे कलाम करना आसान है, लेकिन जिनका साबका मुशाहिदा है, तो पहला सवाल उनकी जानिब से ये है कि आप जो हदीस बयान कर रहे हैं, आपके पास तालीम क्या है, तजर्बा क्या है, कितनी हदीस की कुतुब आपने पढ़ी हैं। तो ये बयान करना जरूरी है कि 18 साल मेरी तालीम है
और 13 साल का तहकीक का तजर्बा है। और जो हदीस फुतरस मैंने आपके सामने बयान की वो कम से कम 5 उलमा, अल्लामा, PhD डॉक्टर उनके सामने पहले रखी। मिसले कलाम मासूम मुमकिन नीस हदीस बयान करना आनी चाहिए। जिस हदीस का इनकार बड़ी आसानी के साथ करके लोग गुजर जाते हैं, उसका मतन दीगर मकातिब फिक्र के उलमा के सामने रखा। ये नहीं बताया कि ये हदीस कहाँ से बयान कर रहा हूं। उनको 5 मिनट नहीं लगे वो मतन कबूल करने में, और हम इंतजार कर रहे हैं कि बताने वाला कौन है। अगर बताने वाले की अपनी राय इसमें शामिल है तो उसे कबूल मत करें। अगर अपनी राय शामिल नहीं तो कम से कम हदीस सुन लीजिए। आज ये 2 सफ़ात मेरे हाथ में हैं। हदीस एक ही है, अजान हो रही है, थोड़ा उसका मैं इंतजार करूंगा। ये सारे जो 2 सफ़ात हैं जो हदीस मैं बयान करूंगा, ये उसके हवाला जात मौजूद हैं। पहला हवाला असूल काफी और दूसरा हवाला शेख सदूक की किताब से इसमें मौजूद है। सलवात पढ़ते हैं। एक बार फिर सलवात पढ़ते हैं। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, इस्माउल हुस्ना, बात मुकम्मल समझिएगा। इस्माउल हुस्ना के बारे में इमाम से सवाल किया गया। इस्माउल हुस्ना के बारे में कुरान की आयत मौजूद है कि इस्माउल हुस्ना सब अल्लाह के हैं। इस्माउल हुस्ना कितने हैं? कितने हैं इस्माउल हुस्ना? ये बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं। 99? ये 99 नहीं है। अभी तबातबाई साहब का मैं इस पे मुकाला पढ़ रहा था, इसकी तादाद आज लिखने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये जो इस्माउल हुस्ना है ये इससे भी कहीं ज्यादा हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्माउल हुस्ना से मुराद हम हैं और हमारे जरिए ही तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो। अल्लाह की सिफात में भी तकसीम नहीं किया जा सकता। जो भी सिफ्त है वो मखलूक है और अल्लाह का जो नाम है वो उसकी पहचान के लिए है। और यही असल अकीदा-ए तौहीद है। इस हदीस को नकल कर रहे हैं असूल काफी जिल्द नंबर 1, जिसके पास ऐप है जाएं देखें पढ़ें। किताब तौहीद बाब 16। और इसी हदीस को शेख सदूक नकल कर रहे हैं अयूनुल अखबारुल रजा जिल्द 1 सफा नंबर 255, 262, 294। और जो ये हदीस शुरू हो रही है इसमें सिर्फ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनका नाम शामिल नहीं है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम से भी यही हदीस नकल हुई और दीगर जितने भी दरमियान में आयमा आए मुख्तलिफ अंदाज में ये अहादीस इसी तरह नकल होती रही।
अब समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ मखलूक है, हमारे जरिए ही तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो। इसका क्या मतलब है कि मैं हर चीज इनसे मांगू, किस तरीके से मांगू, उसका अंदाज क्या हो। अगर वो तरीकाकार आप अपना अपनाएंगे तो उसके अंदर आपकी राय शामिल होगी। और हदीसे फुतरत के ज़मन में मैंने जो अर्ज किया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की राय को भी कबूल नहीं किया और कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लिहाजा अगर किसी को रिस्क का मसला है और वो चाहता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो, तो उसका तरीकाकार भी वो बता कर गए। हदीस पढ़िए, तरीकाकार मौजूद है। सुबह के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, रिस्क की तलाश में जाओ, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इमाम बताकर ना गए हों। हत्ता के आप कहेंगे जहाज में सफर करना है, ये कहां बताकर गए। मसाइब के चंद जुमले हैं, सुन लीजिएगा। मैं आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, शाम गरीबा के बाद करबला से कूफा, कूफा से शाम जो सफर था, ये तो पढ़ते हैं कि ऊंटों के ऊपर मौजूद थे। इस सफर के दौरान कितनी अजानें हुई, कितनी नमाजों का वक्त हुआ, कितनी नमाजें उन्हीं महारियों की पुश्त पर अदा की गई, सजदे कैसे किए गए, रुकू कैसे किए गए, किबला क्या था। तो लिहाजा हर सवाल का जवाब बता दिया गया है। ये जितनी मेरी आपसे गुफ्तगू थी, इसके अंदर मेरी कोई जाती राय मौजूद नहीं है। अगर ये कोई हवाला जात मोमिन लेना चाहे तो मैं उसको जाते हुए हदिया कर दूंगा। इसको पढ़िए और कोशिश कीजिए जिस तरह से हदीस पढ़ने का हक है और बयान करने का हक है वो अदा कीजिए, और किसी भी हदीस के ऊपर अपनी राय ख्याल कायम मत करें। अगर कोई शख्स कहता है शेख सदूक, तो इससे पहले भी मैंने कहा शेख सदूक की 14 किताबें हैं, 3 ज़ियारात की किताबें हैं। कोई एक किताब उनकी उठाओ, उसमें से कोई भी एक वर्क लो और उसके मुकाबले में कलाम ले आओ। ये मुमकिन नहीं होगा। क्यों? मिसले कलाम मासूम मुमकिन नीस्त। जो मासूम का कलाम है, अकीदत छोड़िए, हकीकत देखिए। किसी भी शख्स के सामने वो कलाम रखें, वो इसका इनकार नहीं करेगा, कबूल करेगा। सलवात पढ़ते हैं। मुश्किल की अजब घड़ी थी, मुश्किल की अजब घड़ी थी, बीवी का जाना बयान कर रहा हूं। जो 18 साल में ये दुनिया छोड़ गई। सर के बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई थी। मुश्किल की अजब घड़ी थी, सानिए ज़ारा सामने खड़ी थी। आंखों में आंसुओं की लड़ी थी, तड़पती मां सामने पड़ी थी। मां ने बुलाया, गले से लगाया, गले से लगाकर बेटी को ये फरमाया,
भूलेगा मेरा दर बार जाना, जब होगा तेरा बाजार जाना। सलवात पढ़ते हैं। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के सैयद मीसम बुखारी से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और सलाम पढ़ें और इनकी दराज़ी उम्र के लिए और मज़ीद इनकी सेहतयाबी के लिए और मौला की मोहब्बत जिस तरह से ये अदा करते हैं, बयान करते हैं, एक बुलंदर सलवात पढ़ते हैं। एक दफा से बुलंद सलावत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जितने भी मोमिन बैठे हैं सबकी सेहत व सलामती के लिए वाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन ये जो घर वाले इस मस्जिद को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। भट्टी साहब जो रज़ा भट्टी साहब जो इस हमेशा सारे फंक्शंस को और सारी मजालिस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जितने मोमिन बैठे हैं सबकी सेहत सलामती के लिए दवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल के नारे तकबीर, सब मिल के नारे रिसालत, सब मिल के नारे हैदरी हैदरी हैदरी। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले वाले मुहम्मद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। चार मसले अपने नज़र कर रहा हूँ, इजाज़त।